हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. ड्रॉ अ schematic ray diagram of reflecting telescope showing how rays coming from the distant objects are received at the eyepiece. Write its two important advantages over refracting telescope. तो हमें यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का और उसके बाद में हमें डिस्कस करना है उसके दो एडवांटेजेस ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. तो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का. तो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू मेक द रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ दिस टेलीस्कोप. तो इसके लिए द टेलीस्कोप बनाने के लिए वी नीड एक आउटर सेटअप ऑफ द टेलीस्कोप, द बाउंड्री ऑफ द टेलीस्कोप. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए रहती हैं, जैसे कि एक प्राइमरी मिरर, एक सेकेंडरी मिरर और एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. और ये जो ओपनिंग है वो है यहाँ पे होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस. तो एंड देन वी हैव द आई. सो ये है कॉन्वेक्स लेंस एंड अबव दिस कॉन्वेक्स लेंस वी हैव अ सेकेंडरी मिरर. तो जो लाइट आ रही है प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स लेंस यानी कि आई पीस की तरफ डायरेक्ट करता है. ये वर्किंग है सेकेंडरी मिरर की. और प्राइमरी मिरर जो है वो यूज़ होता है फॉर रिफ्लेक्शन एंड फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो जैसे ये जो लाइट आई है हमारे पास में वो आ रही है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से एंड इट स्ट्राइक्स ऑन द प्राइमरी मिरर एंड देन इट कम्स टू द सेकेंडरी मिरर एंड सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में वी गेट दिस लाइट इनटू द कॉन्वेक्स लेंस एंड देन इट कम्स टू द आई पीस. सिमिलरली फॉर रे 2 ऑल्सो ये भी ऐसे ही प्राइमरी मिरर पे स्ट्राइक करती है, देन इट कम्स टू द सेकेंडरी मिरर, देन दिस सेकेंडरी मिरर रिफ्लेक्ट करता है कॉन्वेक्स लेंस की तरफ एंड आफ्टर कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज है वो पैरेलल हो जाती है एंड देन इट कम्स टू द आई पीस. सो दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट दैट ट्रेवल्स इन द टेलीस्कोप. तो ये हमारे पास में रे डायग्राम हो गया. अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं. ये जो लाइट है, जो दो रेज हमने यूज़ करी है वो लाइट रेज है कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द प्राइमरी मिरर. और ये जो प्राइमरी मिरर होता है ये लार्ज कर्वेचर का कॉनकेव मिरर होता है. सो दिस इज अ प्राइमरी मिरर और ये है हमारा सेकेंडरी मिरर जो कि लाइट कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मिरर गोज टू द सेकेंडरी मिरर और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके कॉन्वेक्स लेंस के पास जाती है. तो ये हमारा सेटअप है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का. अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. तो फर्स्ट एडवांटेजेस है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें देयर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे क्रोमेटिक एबरेशन क्यों नहीं होता रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में? बिकॉज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में वी यूज रिफ्लेक्शन एज द मेन फिनोमेना रादर दैन रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन में क्रोमेटिक एबरेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन. तो द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में देयर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन. और सेकेंड एडवांटेज है कि जो स्पेरिकल एबरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में बाय यूजिंग मिरर ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलॉइड. तो जब हम रिफ्लेक्टर्स में पैराबोलॉइड मिरर्स यूज़ कर लेते हैं तो जो स्पेरिकल एबरेशन प्रोड्यूस होता है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर स्पेरिकल एबरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता. तो दिस इज spherical aberration is reduced by using objective in the form of a paraboloid. So this is the second advantage of reflecting telescope. So we have discussed the advantages and the ray diagram of the reflecting telescope. I hope you understood it well.
Best of luck.